महाराष्ट्र में नामदेव नाम के भक्त हुए, आप सबने सुना होगा। तो वह जो नामदेव भक्त है ना, वह ठाकुर जी को अपना सखा मानते थे और उनकी इतनी सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे कि नित्य प्रति मंदिर में जाते और जाकर कहते, ठाकुर जी आज आप मेरे घर भोजन पाने आओ, आज आप मेरे यहां भोजन पाने आ जाओ, नित्य प्रति बोलते जाकर। एक दिन ठाकुर जी की प्रतिमा में से आवाज आई, ठाकुर जी ने बोला, नामदेव मेरी एक बात सुनो, आज मैं तुम्हारे यहां भोजन करने जा रहा हूं, पर जब तक मैं जाऊंगा ना तब तक तुम्हें मेरी जगह पर यहां खड़ा रहना पड़ेगा। क्या कहा? मैं तो जाऊंगा भोजन करने और तुम्हें मेरे स्थान पर यहां ठाकुर बन के खड़ा रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने सब बतला दिया भगवान ने कि जैसे ही पट बंद हो मेरी प्रतिमा के पीछे आकर खड़े हो जाना। और वह पहुंच गए। तो जैसे ही पट बंद हुए, जैसे ही मंदिर बंद हुआ, तो ठाकुर जी जड़ से चैतन्य हो गए और नीचे उतर गए, सामने आ गए। तो कहा, नामदेव मेरे स्थान पर खड़े हो, अब मेरे स्थान पे आ जाओ। अब ठाकुर जी आ गए, नीचे खड़े और नामदेव उनके स्थान पर खड़ा है। और जैसे ही ठाकुर जी नीचे आए ना, ठाकुर जी उनका श्रृंगार करने लगे, अपना मुकुट पहना दिया, अपने आभूषण पहना दिए और काजल से पूरे उनके हाथ पैर सब काले कर दिए, पूरा मुख काला कर दिया, पूरा अपना स्वरूप प्रदान कर दिया। वो कहा, जब तक मैं ना आऊं तब तक ऐसे ही खड़े रहना यहां। किसी को पता चल गया ना तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा कि ठाकुर जी कहां गए और तुम कौन हो, कहां से आए हो। इसलिए जैसे खड़े करके जा रहा हूं ऐसे ही खड़े रहना, हिलना मत यहां से। और सुबह मंगला आरती होगी, उसके पहले तुम्हारा अभिषेक करेंगे, तुम्हें ठंडे ठंडे पानी से नहलाएंगे। तो तुम ठंडे पानी से कांपना मत, नहीं तो लोग समझ जाएंगे कि ये ठाकुर जी नहीं है और कोई है। ऐसे ही खड़े रहना। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे ठंड नहीं लगेगी। ठाकुर जी ने कहा, हमें भी तो लगती है, हम भी तो खड़े रहते हैं ना, ऐसे ही खड़े रहना। और तुम्हारे ऊपर से शहद डालेंगे, दूध डालेंगे, लेकिन बिल्कुल भी हिलना नहीं है, ऐसे ही खड़े रहना। उन्होंने कहा, जी प्रभु। अब ठाकुर जी तो निकलकर पीछे के रास्ते से और उनके घर पहुंच गए और नामदेव भक्त भगवान बन के खड़े हैं, ऐसे कमर पे हाथ रखकर। महाराष्ट्र में पंढरपुर में ऐसे हाथ रखे हैं कमर पे। नामदेव भक्त ऐसे ही खड़े रहे। अब ठाकुर जी ने जाकर उनके घर पर जैसे ही दरवाजा बजाया तो नामदेव जी की मैया थी, उन्होंने अंदर से आवाज लगाई, नामदेव आ गए, आज तो बहुत समय लगा दिया, आज इतने लेट कैसे हो गए। ठाकुर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस दरवाजा बजा रहे हैं। तो जैसे ही मैया ने आकर सामने दरवाजा खोलकर देखा तो नामदेव नहीं है, साक्षात ठाकुर जी ही द्वार पर खड़े हैं। उन्होंने अंदर बुला लिए, कहा, बैठिए प्रभु। नामदेव कहाँ है? नामदेव कहाँ गए? तो ठाकुर जी कहते हैं कि अभी मैं नामदेव हूं और वो भगवान बने बैठे हैं वहां। नामदेव तो भगवान बन गए अभी।
और नामदेव मुझसे नित्य प्रति बोलते थे कि मेरे घर प्रसाद पाने आइए, तो मैं प्रसाद पाने आया हूं, जल्दी आप मेरे लिए भोजन बनाओ। अब उनकी मैया ने चूल्हा जलाया उसी समय और भोजन बनाने लगी। और भोजन बनने में थोड़ा समय हो गया, मंगला का समय हो गया। अब यहां तो ठाकुर जी उनके घर पर बैठे और वहां गुसाइयों ने, पुजारियों ने पट खोल दिए, सामने नामदेव जी खड़े, भगवान बने। और ठाकुर जी ने कहा कि मैया जल्दी करो, मुझे जाना है। मैया ने कहा आप कहां जाएंगे? बोले मंगला के लिए तो मैं नामदेव को सब समझा आया कि बिल्कुल हिलना नहीं है, कुछ भी तुम्हारे साथ करें हिलना नहीं है। और भगवान ये और कह के आए थे कि यहाँ ऐसा नियम है कि जो सामान्य जनता है वो भी गर्भगृह में आती है और प्रणाम करके फिर बाहर जाती है। तो कोई भी कितनी भी प्रार्थना करे, कोई कितने पैर पकड़े, कोई कितने आंसू बहाए, तुमको बिल्कुल दया नहीं करना है, बिल्कुल हिलना नहीं है। अब यहाँ ठाकुर जी माता जी से कह रहे हैं कि मंगला में तो व्यवस्था करे आया मैं, परंतु आज नामदेव जो है भगवान बन के खड़े हैं और मैं भक्त बन के जाऊंगा और दर्शन करके आऊंगा। ठाकुर जी दर्शन करने गए, सारे अपने आभूषण उतार दिए, जितने जो कुछ थे सब घर पे उतार कर चले गए और उनसे कहा आप एक शॉल दे दो मुझे, शॉल दे दो। तो ठाकुर जी ने काला काला शॉल ओढ़ा और ओढ़कर निकल गए मंदिर पे। अब असंख्य भक्तों की भीड़ लगी है और पंक्ति में ठाकुर जी भी लग गए। ठाकुर जी देख रहे हैं कि आज मैं देखता हूं नामदेव कैसा लगता है, भगवान बनाए, आज मैं देखूंगा। धीरे धीरे लोग दर्शन करते हुए जा रहे हैं। जैसे ही गर्भगृह के निकट आए तो भगवान की प्रेरणा से ही उन नामदेव भक्त को समझ में आ गया कि ठाकुर जी आए हैं। पर अब ये सब तो मेरे भक्त पैर पड़ रहे हैं, ठाकुर जी मेरे पैर पड़ेंगे, मुझे पाप नहीं लगेगा? साक्षात ठाकुर जी मुझे प्रणाम करें। अब देखते जा रहे हैं, सब भक्त निकल रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी आए ना, ठाकुर जी इशारे से पूछ रहे हैं सब ठीक, मजे ले रहे हैं उनके, ताकि ये मेरे किसी भी प्रयास से थोड़ा बहुत हिल जाएं। भगवान कह रहे हैं देखो नामदेव, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है और अब मेरी बारी है। अब मैं तुम्हारी कमर में चिमटी नोचूंगा और फिर देखता हूं तुम कैसे नहीं हिलते हो। फिर देखता हूं मैं। नामदेव भक्त की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। कह रहे प्रभु, आपको ये लीला करने की क्या आवश्यकता थी? आप भोजन करके और सीधे आ जाते। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मैंने सोचा कि मैं भी तो चलूं, मैं भी देखूं मेरा भक्त भगवान बन के कैसे लगता है, मैं भी तो दर्शन कर कर आऊं। मेरा भक्त नित्य प्रति दर्शन करने आता है। तो मैंने विचार किया कि एक दिन मैं भक्त बनकर चलूं दर्शन करने में। ऐसी लीलाएं करते हैं ठाकुर जी अपने भक्तों के संग, उनको चिढ़ाते भी हैं, उनके साथ हंसी ठिठोली भी करते हैं। तो जब तक नामदेव का मन था भगवान से मिलने का, तब तक क्या था? नामदेव के मन में रस था। लेकिन जब ठाकुर जी ने मन बना लिया कि मैं जाकर दर्शन करूं, उसी समय रास प्रकट हो गया। उसी को कहते हैं रास। तो रस, रास और महारास